नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा कॉलन क्लींजिंग के ऊपर। 32 फीट की जो हमारी इंटेस्टाइन और कॉलन है उसको साफ़ कैसे रखें, उसमें गंदगी कैसे जमती है, इसके विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत अज्ञानता है, हम सब के अंदर, और हमें पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं अपने शरीर के साथ। उस 32 फीट की जो इंटेस्टाइन है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, और बचपन से लेके आज तक इस इंटेस्टाइन को हम सब ने बहुत प्रताड़ित किया है। हम सभी लोग इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि बहुत सारी हमारे पास डिशेज़ आ चुकी है। डिश हम लोगों ने अलग अलग डिश बनाना सीख लिया है, लेकिन जानवर कोई डिश नहीं बनाता। वो भगवान के द्वारा जो बनाया गया डिश है ना, डायरेक्टली उसी को खाता है। लेकिन इंसानों ने अलग अलग डिश बना लिया है। बीमारियों का मूल कारण भी इसी में है। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने ये 32 फीट की कॉलन क्यों बना दी है इंसान की। फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये जिसको दुख देना होता है ना, उसको माया की तरफ धकेल दो, उन डिशेस की तरफ धकेल दो, बस वो खाना स्टार्ट करेगा और उस 32 फीट में जाके अटक जाएगा। वो उस 32 फीट कॉलन में वो जाके अटक जाएगा, वही डिश जो इंसान ने स्वयं बनाया है। क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया हुआ डिश तो रुकेगा नहीं, 32 फीट की हो या 64 फीट की हो। ठीक है, भगवान के द्वारा बनाया गया डिश खाओगे तो वो निकल जाएगा और भाग के निकलेगा। लेकिन जो इंसानों के द्वारा जो बनाया गया डिश है उसको खाएंगे, वो वहीं जाके चिपक जाएगा, रुक जाएगा, वो उससे आगे नहीं जाने वाला, भूल जाइए आप। तो 32 फीट की कॉलन अपने आप में ही और माया के साथ आसक्त करना, माया के साथ जुड़ाना उस व्यक्ति को, बस दो काम कर दो। 32 फीट की कॉलन तो है ही है ऑलरेडी, अब उसको ऐसी डिशेस की तरफ मोड़ दो, बस दुख स्टार्ट वहीं से बीमारियां शुरू। आज हम जो भी खाते हैं, चाहे आपका पेट अगले दिन एकदम अच्छे से साफ ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आज का खाया हुआ का बहुत अंश हमारे उस 32 फीट की इंटेस्टाइन में रह जाता है। ये मैं विद प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। चाहे आपका पेट साफ ही क्यों ना हो जाए, फिर भी जो खाएंगे वो रह जाएगा, और वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं होगा। आप सोचिए कि 2-4 दिनों में वो निकल जाएगा तो भूल जाएंगे आप। मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ जिसका रोज़ पेट साफ़ होता है, उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं। तो भला हम गलत चीज़ें खाने की गलती कर कैसे सकते हैं? जो गलत चीज़ें हैं, जो शरीर को नुकसान करती है, और उनमें से तो मैं कहता हूँ कि 80-90% लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं चलता है, सही और गलत के बीच में भेद ही नहीं पता चलता, बस वो ठूंसे जाते हैं। हम भला गलती कैसे कर सकते हैं? इस 32 फीट की इंटेस्टाइन में वो गलत चीज़ कैसे डाल सकते हैं, जो हमें पता है कि कल अच्छी तरह पेट साफ होने के बावजूद भी वो नहीं निकलेगा, वो रहेगा उसी इंटेस्टाइन में, उसके कुछ ना कुछ अंश रहेंगे, और वो कितने दिन बाद निकलेगा पता नहीं। तो अब अगली बार पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, जलेबी
ये अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैदा से बनती है, चीनी से बनती है। दालें, सभी दालें गैस बनाती है। जिसको अपनी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी बीमारी को ठीक करना है, ध्यान से नोट कर लीजिए। ए से लेकर जेड तक किसी भी दाल का नाम लेंगे, सभी दालें गैस बनाती है। आप खाएंगे इनको। अगर आपको ये पता लग जाए कि 32 फीट की जो इंटेस्टाइन है उसमें से ये नहीं निकलने वाला है, उसी में जाके रह जाएगा, आप गलत चीज़ खाना चाहेंगे? बहुत मेहनत करना पड़ता है उस गलत भोजन को पूरी तरह से शरीर से बाहर करने में, बहुत मेहनत। आप दोबारा ये गलती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, गलत चीज़ें बिल्कुल भी शरीर में ना डालिए, डालना ही नहीं है। हम सब क्या करते हैं, आज थोड़ा सा आराम मिल गया तो कल को फिर से खा लेंगे वही गलत चीज़। शाम को जाते जाते लगता है ओह अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, चलो जी अब तो खाते हैं, फिर वही खाओगे। और जबकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक बार गलत खाया हुआ भोजन जल्दी नहीं निकलता है, 2-4 दिनों की बात भी भूल जाइए कि निकल जाएगा गलत चीज़। हाँ, भगवान के द्वारा जो बनाया वो भोजन है उसको अगर आप खाएंगे तो ज़रूर वो निकल जाएगा, वो नहीं टिकेगा। आप सलाद ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, नहीं टिकेगा वो। फ्रूट फ्राट तो 2 से 3 घंटे में यहाँ से कॉलन में पहुँच जाता है, अगर आपका पेट बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। अगर ट्रैक बिल्कुल साफ़ है, डाइजेस्टिव ट्रैक, 3 घंटे के अंदर वो कॉलन में पहुँच जाएगा। और अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में आपने कोई रोड़ा अड़ाया हुआ है, मतलब गलत चीज़ खा के उसको वहाँ रोक रखा है, तो नहीं निकलेगा, नहीं पहुँचेगा वहाँ तक, वो बीच में ही अटक जाएगा। या फिर आपके स्टमक में भोजन पड़ा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसी में बैठ के फर्मेंट होगा, वो उससे आगे भी नहीं जाएगा। सलाद भी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, उसके मुकाबले थोड़ा सा लेट होता है फ्रूट के मुकाबले। एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे आप नोट करके रखें और अपनाएं कि बिना ग्रीन जूसेस के इंटेस्टाइन साफ़ नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिए इस बात, बिना ग्रीन जूसेस के जो 32 फीट के उसकी सफाई नहीं होगी। कॉलन सिर्फ एनीमा सिर्फ कॉलन को साफ़ करता है। ये जो कॉलन है ना नीचे की, सिर्फ कॉलन की सफाई, एनीमा बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, मगर वो पूरे इंटेस्टाइन की सफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पानी सिर्फ कॉलन तक ही जाता है, उससे आगे नहीं जा सकता। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पानी कॉलन तक ही रहेगा, उसके आगे इंटेस्टाइन में जो ऐसे 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 गोल गोल है ना, यूं 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 करके इंटेस्टाइन वहाँ तक नहीं पहुँचता है पानी। लेकिन जो मोटी सी जो कॉलन है जहाँ वेस्ट मटेरियल आके जमा होता है उसमें पानी रहता है, पानी पूरा 1.5 लीटर पानी उसमें चढ़ जाता है जो कॉलन है। और जबकि गंदगी इंटेस्टाइन और कॉलन दोनों में रहती है। इसलिए दोबारा आप गलती ये नहीं करेंगे गलत भोजन करने का। हमारे पास एक एक्सपीरियंस है एक व्यक्ति का जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 150 दिनों का जूस फास्टिंग किया है, आपको पता है? और उनका अनुभव ये कहते कि 150 दिनों तक खाली जूस लेता था फिर भी उसमें से मल निकली जा रहा है। जूस फास्टिंग एनीमा दोनों कर रहा हूँ, फिर भी कॉलन से गंदगी निकले जा रही। सोचिए ज़रा। और आप सोचते हैं कि गलत चीज़ खाएंगे 2-4 दिन में निकल जाएगा। भूल जाइए इस बात को। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ।
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।